हेलो गाइस, वेलकम टू क्विज टाइम। दिस इज रवि बजाज और ये हमारा थर्ड क्विज टाइम है जिसमें आप देखेंगे एक क्विज। हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को गाइस सॉल्व करना है और मैं फिर बता रहा हूं, वो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और इस समय आप चेक करने वाले हैं अपनी नॉलेज। तो 10 क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, आपको थोड़ा सा समय देंगे, 4 ऑप्शंस होंगी एंड यू हैव टू फाइंड आउट। और जैसे ही हमारा सेशन खत्म होगा गाइस, तो कमेंट में आपको अपने नाम के साथ अपना स्कोर लिखना है ईमानदारी से कि 10 में से आपका स्कोर आज क्या है और 15 दिन बाद कितना होगा तब देखेंगे और 1 महीने बाद कितना होगा तब देखेंगे। तो कम ऑन गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। हिज फ्रेंड डैश unexpectedly, and these are the 4 options. Come on, your time starts now. Time is over and the correct answer is C, turned up. ये एक phrasal verb है guys। turned up का मीनिंग होता है एकदम सामने appear होना, आना। बाकी के क्वेश्चंस गलत क्यों हैं? क्योंकि ये पास्ट की बात चल रही है। टर्न्ड अप पास्ट इंडेफिनिट में है। अब आप बोलेंगे बी क्यों नहीं? कम बैक प्रेजेंट में है, इसलिए गलत है। आप बोलेंगे ए क्यों नहीं? रिटर्न टू क्या होता है भाई? रिटर्न टू कोई प्लेस तो नहीं आ रहा, तो रिटर्न होता तो समझते रिटर्न के साथ टू नहीं आता। ओके, एंड डी ऑप्शन गेट डाउन, वो भी प्रेजेंट में है और वैसे भी ही के साथ आ रहा है, तो गेट्स डाउन होता तो शायद विचार करते। ओके, सो नाउ आपका स्कोर क्या है याद है ना? आपको 10 में से पता लगाना है और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन नंबर 2 इज द होटल वाज नॉट टू एक्सपेंसिव डैश, एंड ये रही हमारी 4 ऑप्शंस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। That's all, time is over and the correct answer is A, was it? ये pronoun का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा एंड pronoun अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। हमारे गोल्डन रूल्स का जो टॉपिक आ रहा है उसे जरूर पढ़िएगा, एक्सप्लेन किया है पूरा मैंने डिटेल में। तो was it करेक्ट? पहला पार्ट नेगेटिव होता है तो दूसरा अफर्मेटिव होता है, परंतु यहां तो इंटरोगेटिव भी होगा। सो योर स्कोर इज कितना? आउट ऑफ 2 कितना? बाद में बात करते हैं। एंड कम ऑन गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, द प्लेन विल टेक ऑफ व्हेन द थंडरस्टॉर्म डैश, एंड ये रही 4 ऑप्शंस। टाइम स्टार्ट्स नाउ। इट्स ऑल, टाइम इज ओवर एंड द करेक्ट आंसर इज ए, स्टॉप्स। विल 2 बार नहीं आना चाहिए, आपको पता है ना। अगर आपने टेंसेस पढ़े हैं तो फ्यूचर टेंस में एक कंप्लीट पार्ट होता है, एक इनकम्प्लीट पार्ट, एक प्रिंसिपल क्लोज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, और सबऑर्डिनेट क्लोज में विल शैल वुड नहीं आते हैं, है ना। इसलिए विल वाला तो गलत है, इट शुड बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टॉप्स। कैसा फील हो रहा है आप लोगों को? टेस्ट मुश्किल लग रहा है या इजी लग रहा है? देखिए, इजी लग रहा है तो खुश हो जाइए, कॉन्फिडेंट हो जाइए, और मुश्किल लग रहा है तो पता लगाइए गड़बड़ कहां है ना। हम थोड़ी चीजों को सीखेंगे और अगर आप कोई डाउट है किसी क्वेश्चन के बारे में तो आप कमेंट में मुझे लिखकर दे सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी दूं। ओके, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ओ, दिस इज अबाउट synonym. You have to find out the synonym. So guys, आपसे पूछा गया है द synonym ऑफ erudite. सो erudite के लिए ये रही 4 ऑप्शंस। टाइम स्टार्ट्स नाउ। That's all, time is over and the correct answer is A, scholarly, erudite। जिन लोगों ने हमारी वोकैब सेशंस किए हैं थ्रू ऑडियो विजुअल टेक्निक, उन्हें दिक्कत नहीं हो रही होगी। और अगर आपको वोकैब पार्ट में दिक्कत आ रही है गाइस, सिनोनिम में, एंटोनिम में, वन वर्ड में, इडियम्स में, तो हमारा OMG पैकेज तो बनता है ना। फिलहाल अभी देखते हैं क्विज। कम ऑन,
And the next question is, oh my God, again, is asking the synonym of allure. Come on. And these are the 4 options. Your time starts now. Time is over, guys. The correct answer is C. Tempt. Lalchana. Allure. What allures you? What allures you? Pizza? Car? What allures you? सुना होगा आपने. So allure means to tempt. Come on, be confident. अगर आज आपका स्कोर थोड़ा कम आ रहा है, कोई बात नहीं, घबराइए मत. आगे के लिए स्ट्रांग हो जाइए. सीखेंगे हम. क्विज किस लिए? सीखने के लिए, है ना? तो कम ऑन नाउ. क्वेश्चन नंबर 6. Oh great, आ गया जी एंटोनिम. बताओ. And now you have to tell me the antonym of indolent. And these are the 4 options, guys. Come on. Your time starts now. So guys, time is over. Indolent तो लेजी होता है, और इसका जो ऑपोजिट जो एंटोनिम है वो है ऑप्शन डी. इट्स डिलिजेंट, मेहनती, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग. कम ऑन, हाउ डू यू फील? कैसा लग रहा है? एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Like humans, zoo animals must have a dentist dash their teeth, and the 4 options are fill, filled, filling, to be filled. Your time starts now. Time is over. And the correct answer is filling. जीरन फॉर्म यूज हो रही है यहां. फिलिंग इज द करेक्ट आंसर. गाइस मैं फिर बोल रहा हूं, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा. ठीक है, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी और जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा. ओके. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर, आगे चढ़ने से पहले एक बात बताऊं आपको. आपको अपने 24 घंटों में से सिर्फ 5 मिनट हमें देने हैं यार. 5 से 7 मिनट रोज रात को 9 बजे पहुंचिए, लाइव देखिए, एंड इसको इस टाइम से आप पक्का कुछ सीखेंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आप. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर बच्चे, अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो भैया बन जाओ अभी से चैंपियन. ये राइट टाइम है. जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं ना, उनसे पूछिए, बड़ा डर लगता है इंग्लिश से उन्हें. तो अभी से अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाइए. छोटे भाई बहनों को बताइए और अंकल आंटी को जरूर बताना. ओके. एंड इट्स क्वेश्चन नंबर 8. अगेन इट्स अ ग्रामर क्वेश्चन. तो सब मिक्स आएगा, डोंट वरी. ग्रामर, वोकैब, इडियम सब मिलेगा. और ये क्या पूछ रहा है, देखिए. टूरिस्ट ऑलवेज एंजॉयड डैश द सेटिंग सन इन द दार्जिलिंग हिल्स. एंड ये रही हमारी 4 ऑप्शंस. कम ऑन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time is over. Correct answer is B for Bombay. It's watching. ये जो enjoy word है ना, इसके बाद gerund form यानी कि ing form यूज होती है. आप लोग बोलते भी होंगे I enjoy watching movies, I enjoy taking pizza, है ना. So this is enjoy. Enjoy के बाद हम यूज कर रहे हैं gerund यानी कि first form plus ing. So correct answer is watching. बस 2 क्वेश्चन और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9. अरे ये क्या इडियम आ गया जी. इडियम टू थ्रो मड एट. टू थ्रो मड एट. एंड दीज आर आर 4 ऑप्शंस. पढ़ लो. टाइम दे रहा हूं आपको. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम इज ओवर. द करेक्ट आंसर इज सी. टू एक्यूज रॉन्गली. किसी पे कीचड़ उछालना, उसे क्रिटिसाइज करना, उसकी आलोचना करना. एंड गाइस, ये रहा इस क्विज का 10th एंड लास्ट क्वेश्चन. कम ऑन. 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए पूछा गया है ये क्वेश्चन. स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिसमे कोजिंग मेंटल कंफ्यूजन. एंड 4 ऑप्शंस आपके सामने. कम ऑन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. And the correct answer is B. Consternation.
डर, द स्टेट ऑफ फियर, डर होता है। ओके, तो जल्दी जल्दी लिख दीजिए मुझे कमेंट्स में अपना स्कोर ईमानदारी से। 10 में से 10, 9, 8, कितना? कमॉन कमॉन कमॉन, आपको 30 के 30 दिन अच्छे नंबर लाने हैं और आपको अपना स्कोर भी पता चलता रहेगा। कितनी देर? सिर्फ 5 मिनट एंड योर स्कोर विल बी बिफोर यू। कम ऑन, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं और न्यूज़पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम पूछे हैं मैंने आपसे। तो क्या बोलते हैं? हैप्पी और थोड़ा सा टेंशन। यस, तो आपको हमारा सेशन गाइस कैसा लगा? ओके, नॉलेज बढ़ानी है कैसे भी करके। ओके, तो कल मिलेंगे 9 बजे और जाने से पहले एक बात आपको कहनी है। सो गाइस, ये दुनिया कैसे चलती है? कैसे? हमारे एटीट्यूड से। जैसा हमारा एटीट्यूड वैसी हमारी दुनिया। कुछ लोगों के लिए दुनिया बहुत बेकार है और कुछ लोगों के लिए तो ये स्वर्ग है। तो यहां मैं एक ही बात कहूंगा गाइस, सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है परंतु नजरिए का नहीं। ओके, सो इट्स टाइम टू से गुड नाइट एंड सी यू टुमारो एट 9 PM। थैंक यू।